मध्यम मार्ग YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति, जो भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 12 सिंबल को कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ शुरुआत करनी होती है और इसको पूरा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। पर उससे पहले लामा फेरा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लामा फेरा पद्धति तिब्बतीय लामा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लामा फेरा एक शक्तिशाली उपचार पद्धति है जिसका प्रयोग तिब्बतीय लामा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लामा का मतलब होता है गुरु और फेरा का मतलब होता है घेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्व में फैली हुई है। सुखी जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना का विस्तार करने के लिए भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। इसको हम कैसे समझें? इसका उत्तर है शरीर से, मन से, चेतना से संबंधित तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी इत्यादि होना। उदाहरण, धन की समस्या, कर्ज बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि होना, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अज्ञात भय, नकारात्मक सोचने की आदत जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है, गंभीर बीमारी, संतान की हानि, संतान से हानि, अधिक क्रोध, पढ़ाई में रुकावट, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इन्हीं में से किसी एक का प्रभाव जीवन में अनुभव में आता है। तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? इसको बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं तो मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध का मंत्र आप 1 घंटा सुनते हैं या बोलते हैं, जिसे मंत्र जपना भी कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको शांत बैठकर अपने शरीर में, मन में मंत्र की वाइब्रेशन, तरंगों को अनुभव करना है। एकदम से नहीं होता, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 30 दिन के बाद आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में पंचशील के नियमों का पालन करना होगा। आपके जीवन में मिराकल होगा। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से धन की, व्यवसाय की, नौकरी की, शिक्षा की, बीमारी की और गंभीर बीमारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। घर में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। रिश्ते खराब हैं, आपसी मतभेद हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, इन सभी समस्या के लिए भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति कर सकते हैं। यह उपचार पद्धति हर पूर्णिमा को होती है। उपचार पद्धति ऑनलाइन होती है। जो लोग इस उपचार पद्धति से जुड़ना चाहते हैं वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी या गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं वे लोग स्वयं या उनके लिए कोई और यह उपचार पद्धति कर सकता है। यदि कोई दवाखाने में है, आईसीयू में है, उसके लिए भी घर में बैठकर यह उपचार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम भी पा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति साधना से जुड़ने से पहले भगवान बुद्ध का त्रिशरण 30 दिन लगातार बोलना या सुनना होगा। इसके बाद साधना से जुड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध का त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल बताए गए हैं। ये 12 सिंबल सभी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 से 12 सिंबल को जानना, सीखना और अपने लिए और अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन 12 सिंबल को शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। चक्रों पर समस्या के अनुसार, बीमारी के अनुसार सिंबल बनाए जाते हैं।
बीमारी तत्वों पर आधारित होती है, जैसे वायु एवं आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, जल एवं अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, पृथ्वी एवं जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ एवं मानसिक शारीरिक तकलीफें, धन हानि, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हानि, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से चक्रों के इम्बैलेंस होने पर, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है ओम। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक चक्र पर 7 बार करना चाहिए। मंत्र कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12 प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन सी बीमारी, समस्या, परेशानी, तकलीफ या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 12 प्रतीक चिन्ह से सभी समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक हो, दुखों पर उपचार करके उसे सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल होते हैं। 12 में से 8वां सिंबल है नित्या सिंबल। नित्या सिंबल को प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। नित्या सिंबल शरीर में स्थित सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। काला जादू जैसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्त्री और पुरुष की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नित्या का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वंश परंपरा अनुसार मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। गर्भधारणा, बीमारी और दर्द, अधिक क्रोध, मधुमेह की बीमारी के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गर्भधारण करने के लिए जो भी रुकावट आती है उसको दूर करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा शक्ति को संतुलित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बीमारी जल्दी ठीक होती है। कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। नित्या प्रतीक चिन्ह के प्रयोग से अंतर्ज्ञान बढ़ता है। भ्रम की और शक की बीमारी ठीक होती है और भ्रम की और शक की बीमारी को ठीक करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। सीखने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अंतर्मन को केंद्रित करता है। कर्म को काटने का काम करता है। कर्मों का जो भी घाव है उसे ठीक करता है। चिकित्सा से शीघ्र परिणाम पाने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। किसी रोग को ठीक करने के लिए विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। यानी जहाँ जरूरत है, जहाँ आवश्यकता है रोगी के शरीर पर, चक्रों पर या जहाँ दर्द है वहाँ पर नित्या प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। अब नित्या प्रतीक चिन्ह बनाना पहले कागज पे सीखना होगा। जब वो नित्या प्रतीक चिन्ह आपको याद हो जाएगा तब आप हवा में नित्या प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। तो इसके लिए नित्या प्रतीक चिन्ह शुरुआत कैसे करनी है और इसको समाप्त कैसे करना है, इसको चार्ट के माध्यम से सीखते हैं। कागज पे नित्या प्रतीक चिन्ह कैसे बनाया जाता है,
तो वो इस प्रकार, शुरू इस प्रकार करेंगे। पहले यहाँ से सर्पल आकार से यहाँ तक लाएंगे, दूसरा यहाँ से शुरू करेंगे, सर्पल आकार से यहाँ तक लाएंगे। इसे ये पूरा नित्य हो गया। अब इसको एक बार और बना के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसको हम जैसे आकार लेते हैं, इधर छोड़ दिया, इधर इसको हम हवे में बोलते हैं। फिर भी अब दूसरा बना के दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत आपके सुत के लेफ्ट हैंड से शुरू करना है। अब ये राइट हैंड से आ जाएगा। ये नित्य प्रतीक चिन्ह पहला इधर से इधर आया और फिर ये सर्पल होते होते इधर आया। तो ये नित्य प्रतीक चिन्ह बनाते समय, जब भी नित्य प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, जैसे अब यहाँ से शुरू किया, नित्या 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 3 बार बोलना है, नित्या 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 3 बार बोलना है। और 3 बार बोलने के बाद ओम भी 3 बार बोलना है और भगवान बुद्ध को धन्यवाद देना है। परंतु इससे पहले हमको आयुष्य निकालना है। जब ये प्रतीक चिन्ह पूरा होता है तो उसके बाद हम आयुष्य निकालते हैं। आयुष्य यानी आशीर्वाद, तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए हमें। तो ये आयुष्य को निकालते हैं तो हम समझते हैं कि हमको आशीर्वाद मिल गया है। अब ये आयुष्य पूरा हो गया। आयुष्य प्रतीक चिन्ह बनाने के बाद जब हम नित्या बनाते हैं तो उसका 3 बार उच्चार करते हैं, नित्या नित्या नित्या। जब समाप्ति करते हैं तो हमको 3 बार ओम का उच्चार करना होता है और उसके बाद भगवान बुद्ध को 3 बार धन्यवाद देना होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये है प्रोसेस। पर आपके पास जो पेशेंट आता है, अगर वह शरीर से आया है, खुद आया है तो ठीक है। अगर उसने उसकी फ़ोटो भेजी है तो फोटो पे भी आपको ये प्रतीक चिन्ह हवे में बनाना आना चाहिए। इस प्रकार ये हवे में जहाँ बोला है शरीर में दर्द है, मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक, मूलाधार चक्र से लेके विशुद्धि चक्र तक, तो जब पेशेंट आपके सामने लेटा हुआ है तो आपके जिस भाग में दर्द है उधर आपको नित्य इस प्रकार बनाना है। तो हवे में इस प्रकार बनाया जाता है नित्य प्रतीक चिन्ह को। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।